मूर्ति पूजा वर्जित। मूर्ति पूजा वर्जित। अतः हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से भागो। मैं तुम्हें बुद्धिमान समझकर कहता हूँ। जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ उसे परखो। धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वह मसीह के लहू में सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह में सहभागिता नहीं? जबकि रोटी एक ही है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इज़राइल है, उन पर ध्यान दो। क्या बलिदानों को खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? क्या मूर्तियों के आगे बलि की हुई वस्तु कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, पर मैं यह कहता हूँ कि गैर यहूदी जिन वस्तुओं की बलि चढ़ाते हैं, उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं वरन दुष्टात्माओं के लिए चढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी बनो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु के क्रोध को भड़काते हैं? क्या हम उससे अधिक शक्तिशाली हैं? मित्रों, जगत में मूर्ति पूजा बहुत हो रही है, जो शैतान की ओर से है। शैतान ही है जो मनुष्यों से मूर्ति पूजा करवा रहा है। सच्चे परमेश्वर से दूर होकर मनुष्य मूर्ति पूजा कर रहा है, शैतान के बहकावे में आकर। प्रभु यीशु को मानने के बाद, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद मूर्ति पूजा नहीं करना, ऐसा वचन कह रहा है। मूर्ति पूजा से भागो। मूर्ति पूजा को चढ़ाए हुए बलिदान न खाओ। संसार में प्रभु यीशु को छोड़ अन्य देवी देवताओं को चढ़ाए हुए बलियों का लहू नहीं पीना और ना ही उनका मांस खाना है। कुर्बानी का बकरा भी नहीं खाना, क्योंकि वह भी मूर्ति पूजा है।
जो लंडूरों की ओर से होता है, सेम लंगूरों का भी है। सब कुछ उसकी महिमा के लिए, सब वस्तुएं न्यायोचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभदायक नहीं। सब वस्तुएं न्यायोचित है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती। कोई अपने ही हित की चिंता न करे, परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। जो मांस बाजार में बिकता है उसे खाओ और विवेक के कारण प्रश्न न करो, क्योंकि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब प्रभु का है। जो खुलेआम मांस बिकता है, बकरा कटता है कसाई के द्वारा, मुर्गियाँ, मच्छी, वह सब खाना उचित है। वरन संसार में जो सुअर है वे कहते हैं यह कुर्बानी का बकरा है, उसे नहीं खाना। मूर्तियों को चढ़ाए हुए बलिदान, मूर्तियों को भी बकरे चढ़ाते हैं, उसे नहीं खाना, क्योंकि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब प्रभु का है। यदि कोई अविश्वासी तुम्हें आमंत्रित करे और यदि तुम जाना चाहो तो विवेक के कारण बिना प्रश्न किए सब खाओ जो तुम्हारे सम्मुख परोसा जाए। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह मूर्ति को चढ़ाया हुआ प्रसाद है, तो तुम उस बताने वाले के कारण तथा विवेक के कारण मत खाओ। यानी अविश्वासी जो मसीही नहीं है, अन्य जाति है, लंगूर कुर्बानी देते हैं, मूर्तियों को चढ़ाते हैं, प्रसाद, बकरे, अगर वे बुलाए तो जाओ, वरन चुपचाप वह खाओ। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि यह कुर्बानी का बकरा है, मूर्तियों को चढ़ाया हुआ प्रसाद है, तो अपने विवेक के कारण उसे न खाओ, ऐसा वचन कह रहा है। मेरा तात्पर्य तुम्हारे विवेक से नहीं, परंतु उस दूसरे मनुष्य के विवेक से है। भला मेरी स्वतंत्रता उस दूसरे के विवेक से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद देकर खाता हूँ, तो जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उसके विषय में मेरी निंदा क्यों की जाती है? अतः चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदी हो, न यूनानी हो, और न परमेश्वर की कलीसिया, न किसी के लिए ठोकर का कारण बनो। जिस प्रकार मैं भी सब बातों में सब मनुष्यों को प्रसन्न करता हूँ और अपने ही लाभ की नहीं, परंतु बहुतों के लाभ की चिंता करता हूँ कि वे उद्धार पाए। डबल गेम, वचन डबल गेम बजा रहा है। सर्वप्रथम यह वचन मसीहों के लिए है, और जो मेरा वीडियो देख सुन समझ रहा है वह मसीही बन चुका। नई मसीहत की वसीयत में अपना नाम चढ़ा चुका। परमेश्वर की ओर से जितने मुझे मिल रहे हैं लोग, केवल वही मेरी वीडियो देख सुन समझ रहे हैं मुझे, और उन्हीं के लिए मेरा यह उपदेश है। वचन के तहत तुम मसीही हो, प्रभु यीशु को जानते हो, उसे ग्रहण किए हो, औरों को बताना है। एक क्षेत्र में बताने के बाद भी अगर कोई तुम मसीही हो, तुम यह खा नहीं सकते,
फिर भी अगर कोई तुम्हें आमंत्रित कर रहा है, वरन अपने विवेक के कारण उसे नज़रअंदाज करो वचन के तहत, वरन जब तक वह अपने मुंह से ना कहे कि यह कुर्बानी का बकरा है या मूर्तियों को चढ़ाया हुआ बलि है, प्रसाद है, तब उसे डायरेक्ट बोल दो कि हम यीशु को मानते हैं, यह नहीं खा सकते। शैतान, हरा हुआ शैतान लज्जित होएगा और मसीह की महिमा होगी वचन के तहत। और सामने वाला अपने मरने तक, मरणोत्तर यह वाक्य भूलेगा नहीं, वह सिन भूलेगा नहीं। उसके भीतर भक्ति जाग उठेगी और वह भी तुम्हारे जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करने लगेगा, क्योंकि उनके अन्य जातियों के देवी देवताएं तो मृतक है जिन्हें वे बलि चढ़ाते हैं, बकरा कुर्बानी का काटते हैं, सब मृतक है, मुर्दा है सब। दृष्टांत के लिए मकबूल स्पष्टक बना है। इस वक्त मकबूल को कोई भी प्रसाद देने की जरूरत नहीं करता, हिम्मत नहीं दिखाता कि मूर्तियों के विषय बातें करे या कोई कुर्बानी का बकरा चढ़ाया हुआ दे, बुलाए उसे खाने के लिए। डबल गेम है। या तो तुम में मसीह इतना दिखना चाहिए कि सामने वाला अन्य जाति उसकी खिलाफत करने से डरे, क्योंकि पवित्र शास्त्र के हर एक वचन विश्वासियों के लिए उन्हीं के विश्वास और प्रेम के तहत कार्यरत होते हैं और उन्हीं के जीवन शैली पर आधारित होते हैं। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। हर एक मसीही का काम यही है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलाना है, ऊंचा करना है। व्यक्तिगत रूप से पूरा मैदान हर एक मसीही के लिए होता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। संसार के लोगों, इस वक्त मकबूल कितना फेमस है, कितना काम कर रहा है, केवल मकबूल के द्वारा यीशु फैल रहा है। तो और भी अगर मकबूल के जरिए सामने आएगा तो उसके लिए पूरा मैदान खुल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा घर से, पूरा मैदान साफ सुथरा होता है। उसी के लिए हर एक को मसीह का कार्य करना है। जो यीशु का नाम अपने मुंह से निकालता है वही दिखता है, वही फुटेज खाता है। मकबूल की आशीषें मकबूल को चाहने वालों के लिए बांट दी गई है।
जितने भी भगवान से आशीर्वाद मकबूल को मिले हैं, सब कुछ मकबूल को मिलने वाले लोगों के लिए पहले से बांट दिए गए हैं। मूर्ति पूजा नहीं करना, प्रसाद खाना ही नहीं, यह एक सुसमाचार का प्रकार है जिससे केवल और केवल सुसमाचार फैलता है। सब कुछ उसकी महिमा के लिए है, छोटी छोटी बातों में भी उसकी महिमा होती है। कुर्बानी का बकरा नहीं खाना जो लंगूरों में होता, लंगूर भी बकरे चढ़ाते हैं। सब व्यर्थ, उसमें शैतान छिपा है। इसलिए हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से भागो। अतः हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से भागो। 1 कुरिन्थियों 10:14। Amen. Strong. Amen.